लेंसकार्ट का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। जिस तरह से लेंसकार्ट के सीईओ ने एक बयान दिया था कि उनके जो एम्प्लॉई हैं उनमें से अगर हिंदू महिलाएं हैं तो वो सिंदूर नहीं लगाएंगी, बिंदी नहीं लगाएंगी और तमाम अन्य रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। जबकि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हों, सिख पुरुष हों, इनके लिए ये तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस है वो नहीं लगाए गए थे। और इसके बाद ही ये विवाद बढ़ा था। तमाम हिंदू संगठनों ने देश भर में जहाँ पर इनके इसके शोरूम्स हैं वहाँ पर गए और वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया था। और प्रयागराज में भी विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय परशुराम सेना की ओर से किया गया था। लेकिन इस मुद्दे को लेकर क्या नाराज़गी है, लोग क्या चाहते हैं और किस रूप में देखते हैं कि आखिर जो सनातन के जो प्रतीक चिन्ह हैं, इसको एक तरह से, चूंकि हम लोग कम्युनिकेशन के विद्यार्थी हैं, तो कम्युनिकेशन एक तरह से ये सिंबॉलिक भी होता है। जैसे हम ये जान जाते हैं कि कोई पुलिस वाला है, इसलिए जानते हैं कि वो उस वर्दी में है। जैसे वकील साहब खड़े हैं तो ये चूंकि वकील हैं, ये इनकी वर्दी बताती है। या आपने चंदन लगाया हुआ है तो ये जान सकते हैं कि ये सनातनी है। इन तमाम जो प्रतीक चिन्ह हैं, इनसे ये जानकारी होती है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि वो प्रतीक चिन्हों को मिटाने की बात, हटाने की बात बार बार की जा रही है? किस तरह की साजिश है? सीधे हम बात करेंगे राष्ट्रीय परशुराम सेना के जो अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका और क्या लगता है आपको कि ये कितनी बड़ी साजिश है? मैं पंडित विमल तिवारी। और ये साजिश, मुझे लगता है कि इस देश को जैसे पहले गुलाम किया गया था, पहले मुगलों ने इस देश को लूटा और अंग्रेजों ने 200 साल लूटा, और इस देश में पुनः ऐसी ताकतें सक्रिय हो गई हैं कि इस देश से सनातन सभ्यता को मिटाने की कोशिश की जा रही है। हमारा जो तिलक है, हमारा जो कलावा है, हमारा जो जनेऊ है, हमारी जो तुलसी की माला है, हमारी महिलाओं की जो बिंदी है और जो सिंदूर है, ये जब हम धारण करते हैं तो इसका मतलब है कि हम सनातन को मान रहे हैं, सनातन को मानने वाले हैं। और हमारी पहचान इन्हीं सभ्यताओं से होती है, इन्हीं चीज़ों से होती है। ठीक है, हम मैं बता सकेंगे। मैं भी बताइए कि चूंकि हिंदू बहन बेटियां जो काम करती हैं ऐसे शोरूम्स में, वहां पर पीयूष बंसल का जो आदेश है, अगर वो शादीशुदा हैं, सिंदूर नहीं लगा के जाएंगी, तमाम वो प्रतीक चिन्ह नहीं लगाएंगी, तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश, लफ्ज़ हाथ, धर्मांतरण का भी हो सकता है? क्या मानती हैं आप? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब उसकी पहचान ही है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो सिंदूर लगा रहे हैं, जो जिनकी शादी नहीं होती वो सिंदूर लगाते नहीं हैं। फिर आप वर्किंग हो, कुछ भी हो, आप कहाँ मनी तो है भाई, कभी भी भटक सकता है। लेकिन जब आप सिंबॉलिक दिखता रहता है सामने से, तो कोई भी हिम्मत नहीं करता आपको छेड़ने का कि अरे वो मैरिड है। वो एक हमारे सुरक्षा कवच भी होता है। बिल्कुल, सनातन संस्कृति में ये सब चीज़ें एक सुरक्षा की दृष्टि से भी हम लोग इसको यूज करते हैं। हाँ, तो आप हमारी सुरक्षा, हमारी पहचान, सब कुछ नष्ट करेंगे, बार बार प्रहार कर रहे हैं उस चीज़ पर, यानी आपकी मनसा ही गलत है। बिल्कुल मनसा गलत है। बस अब आपके पास आएंगे, बताइए कि अब जो ये कलावा बांधते हैं, कलावा नारा कहीं कहीं कहते हैं, ये आपने भी पहन रखा है, हमने भी पहन रखा है, इसको भी रोका गया। कितनी बड़ी साजिश है? क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे? सर, चाहे कलावा हो, चाहे तिलक हो, यह सब चीज़ें हमारे सनातन संस्कृति स्वयं की पहचान होती हैं कि हम क्या है, सनातनी है। हमारे तिलक देख के लोग समझते हैं सनातनी हैं। तो कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति नहीं, पूरा राष्ट्र खतरे में है। और जो पार्टियां हैं, जो सनातन की सरकार बैठी है दिल्ली से लेकर यूपी प्रदेश तक में, मैं कहना चाहूँगा कि राजनीति और जाति मुद्दों से हट के थोड़ा राष्ट्र की भी चिंतन करें। ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें कि ये किस ताकत से, किस हैसियत से, किस मंशा से ऐसे कार्य कर रहे हैं जो सनातन संस्कृति पर चोट करें। जब सनातन धर्म ही नहीं रहेगा तो राष्ट्र कहाँ से रहेगा और सरकारें कहाँ से रहेंगी? बिल्कुल। ये बताइए कि क्या लगता है आपको, इसको लेकर विरोध भी हुआ है, पीयूष बंसल का तमाम जगह पर जो है प्रदर्शन किए गए हैं, क्या मांग करते हैं और कितना बड़ा मामला, कितना गंभीर मामला मानते हैं इसे? देखिए, किसी धर्म की और किसी संस्कृति को ख़त्म करना है, सबसे पहले चोट उसके प्रतीक चिन्हों पर करिए। ये प्रतीक चिन्ह पर हमला ही नहीं है, ये पूरे धर्म को ख़त्म करने की साजिश है। और कहीं ना कहीं ये, मैं तो सीधे सीधे कहूँगा, ये इस्लामीकरण करने की साजिश है। इस राष्ट्र को सनातन राष्ट्र से हटाने की साजिश है। और जो ऐसे प्रतिष्ठान हैं, कई बार ऐसे आवाज़ें उठ रही हैं कि इनको बंद किया जाए। बंद नहीं किया जाए, इनका अधिग्रहण किया जाए, इस पर एक अच्छे व्यक्ति को बैठाया जाए, क्योंकि इससे रोजगार भी जुड़ा हुआ है, इससे ढेर सारे लोग, बेरोजगारी भी इससे दूर हुई। तो इसको बंद करने के पक्ष में नहीं हूँ, इसका अधिग्रहण किया जाए और सरकार अपने हाथ में ले और अपने हिसाब से चलावे। और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनकी पीढ़ियां याद करें, सब कुछ इनका सब कुछ जब्त किया जाए। बिल्कुल, कड़ी कार्रवाई की मांग करें। पीयूष बंसल ने हालांकि माफ़ी मांग ली है, क्या माफ़ी मांगने से ये बात यहीं पर खत्म हो जाती है या आगे चलेगी ये? बिल्कुल नहीं सर, माफ़ी मांगने से बात नहीं ख़त्म होती है। अगर माफ़ी मांगने से बात ख़त्म हो जाती और हम लोग माफ़ कर देंगे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ये एक उदाहरण नहीं जाएगा। ये एक उदाहरण जाएगा कि अरे ये तो बहुत कमज़ोर समाज है, सनातन समाज, ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज, इनके खिलाफ़ कुछ भी बोलो, कुछ होना नहीं है। कुछ भी बोल दो, गाली गलौज कर दो, कुछ भी कर दो, इनके पारिवारिक चीज़ों पे, इनके धर्म पे, इनके संस्कृति पे कल को छोटा सा माफ़ी मांग लेंगे, माफ़ीनामा लिख करके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
अब ये बात क्योंकि पूरे राष्ट्र की है, सनातन धर्म मतलब पूरे राष्ट्र की बात है, तो एक उदाहरण, एक मिसाल पेश होनी चाहिए, एक ऐसा कार्रवाई, ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, संदेश ऐसा मिलना चाहिए। संदेश बिल्कुल पब्लिक आएंगे को, आपके पास। समाज को मिलना चाहिए देश क्या को। कहेंगे वकील साहब आप, कितना गंभीर प्रकरण है ये और इसमें किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? हमें लगता है इसमें इन लोगों को ऊपर से बड़ा बड़ा अमाउंट मिलता है ताकि हम लोग को ये हिंदुत्व को ख़त्म कर दिया मतलब जाए। विदेशी फंडिंग का शक है आपको? का बिल्कुल शक है। इनके ऊपर FIR दर्ज की जाए, इनकी जांच की जाए ताकि उससे पूरी बातें खुल के आएँ। जी भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे ये जो पूरा प्रकरण है, पूरे देश में उबाल है, लोगों में गुस्सा है, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है, कितना गंभीर इस विषय को मानते हैं? देखिए, ऐसा बयान देना जिससे कहीं ना कहीं पूरे सनातन को खतरा है, और सनातन को खतरा का मतलब पूरे राष्ट्र को खतरा है, और इसके बयान से ये सामाजिक और धार्मिक उन्माद फैल रहा है, और ऐसे लोगों पर अगर ठोस कार्यवाही नहीं सुनिश्चित की गई तो ये पूरा राष्ट्र हमारा खतरे में है। ठीक है, राष्ट्र खतरे में। हम विमल जी के पास दोबारा आएंगे और सभी से एक बार फाइनल कमेंट लेने की कोशिश करेंगे। मैम, ये काफ़ी बड़ा मामला है, आप महिला हैं, महिलाओं को लेकर सबसे पहले बात कही गई, क्या इसमें आप सोचती हैं कि महिलाओं के लिए क्या किया जाए कि महिलाओं के हित सुरक्षित रहें, महिलाएं वहाँ काम करती हैं, एक बेहतर इन्वायरमेंट मिले, और कैसे कार्रवाई की ज़रूरत मानती हैं? देखिए, हम किसी भी धर्म का अपमान कभी नहीं करे हैं। सनातन ने कभी किसी धर्म का अपमान नहीं किया है। धर्मो रक्षति रक्षिता, यतो धर्म ततो जया। तो हम चाहे महिला हो या पुरुष, हम अपने धर्म की रक्षा करने में सक्षम हैं। और वो हमने हाथ में चूड़ियां पहनी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। उसे वो ये ना समझे, वहाँ जो महिलाएं काम कर रही हैं, अगर एक भी महिला के ऊपर कोई बात आएगी तो हम सारी महिलाएं उनके साथ खड़े होके वो काम करेंगे जो रानी लक्ष्मीबाई ने किया। बिल्कुल। विमल जी, ये बताइए कि इसमें आप किस तरह की मांग चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं कि इस व्यवस्था को जो बयान दिया था, माफ़ी भले मांग ली है, लेकिन आगे इसमें एक्शन हो ताकि दूसरा भी कोई व्यक्ति ऐसा बयान न दे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले तो ये इसकी जांच होनी चाहिए कि उसका जो कानून, जो उसने ड्रेस कोड का नियम बनाया, उसने सिखों को छोड़ा, उसने मुसलमानों को छोड़ा। मतलब इन दोनों से उसको डर था कि मुसलमान के खिलाफ अगर कुछ करेंगे तो हमको काटेंगे। सिखों से भी डर था कि उनकी भी तलवार चलेगी, तभी इस दो समुदाय को उन्होंने छोड़ दिया। और उनको लगा कि सबसे कमज़ोर समुदाय सनातन सभा कि सनातन की सभ्यता को तोड़ लेंगे तो इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा सनातनी है, और उस तो इसलिए ये साजिश है। आप समझिए, आप सिख छोड़े गए और मुसलमान छोड़े गए। प्रहार किसके ऊपर है? सनातन के ऊपर है। तो इस देश के चलाने वालों को, इस देश को कानून व्यवस्था को संभालने वालों को ये समझना चाहिए कि ये देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है, चाहे वो बाहरी ताकतें हैं या जो इस देश के अंदर जो ताकतें सक्रिय है, इस देश को खत्म कैसी करने कार्रवाई चाहते हैं? राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई हो और पीयूष बंसल को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल, गिरफ्तार किया जाए, राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई हो। क्या आपको लगता है इसमें किस तरह के एक्शन की मांग करेंगे? अब कैसी सरकार कदम उठाए कि ऐसे कोई बयान न दे, ऐसी कोई बातें फिर न हो? इस पर राष्ट्रद्रोह इनके ऊपर लगना चाहिए, जो भाई विमल ने कहा। सबसे बड़ी कार्रवाई यही होनी चाहिए जिससे एक मिसाल पेश हो, अन्य कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई ऐसी कंपनियों के CEO दोबारा ऐसी हरकत ना कर सकें। और आज राष्ट्र और धर्म की बात है। मैं शैलेंद्र मिश्रा और ब्राह्मण सदैव से राष्ट्र धर्म के चिंतित रहा, इसलिए मुझे आज चिंता का है कि मेरा धर्म खतरे में है, तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए। आपको लगता है कि धर्म खतरे में है और कार्रवाई कैसी होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल धर्म खतरे में है। सबसे बड़ी चीज़ तो भय का माहौल बना देते हैं। इतना भय उत्पन्न हो जाता है। जिन लोगों ने आवाज़ खोली, हम तो उसके शुक्रगुजार हैं कि कैसे उन्होंने मुंह खोला, कैसे आवाज़ खोली, जो कि इतने डर का माहौल होता है कि वहाँ बोलना मुश्किल होता है। और सीधी सी बात है, सठे साठियम समाचरित, जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। कैसी कार्रवाई चाहते हैं इस मामले में? रासुका जी, बिल्कुल रासुका लगनी चाहिए। ऐसे बयान देने वालों पे, वो चाहे किसी भी पद पर हों, उनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए, तभी समाज में एक उदाहरण पेश होगा। क्या लगता है वकील साहब, आपके संविधान में अब तो BNS है, कौन सी धाराएं इसमें लग सकती हैं? कितना गंभीर मामला मानते हैं? रासुका की धारा लग के इनको, इनके खिलाफ FIR दर्ज हो और इनको जेल भेजा जाए, तभी जो है ये आगे चल के ऐसे लोग समझ में आएगा इनको। बिल्कुल। क्या लगता है मतलब कैसी कार्रवाई हो, क्या संदेश दिया जाए? देखिए, 2 शब्दों में रासुका के तहत इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी मिसाल सरकार को पेश करनी चाहिए कि आगे ऐसे लोग इस राष्ट्र में राष्ट्रद्रोही मानसिकता के पनपे ना। निश्चित तौर पर ये यहाँ पर राष्ट्रीय परशुराम सेना से जुड़े हुए तमाम जो बुद्धिजीवी हैं वो मौजूद हैं। इनकी ये मांग है कि इस पूरे मामले में देशद्रोह के तहत और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए, FIR लॉन्च हो और लेंसकार्ट के जो CEO हैं पीयूष बंसल, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए
ताकि आने वाले दिनों में भी इस तरह की कोई अन्य व्यक्ति हिम्मत न कर सके, जुर्रत न कर सके कि वो सनातन के प्रतीक चिन्हों पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने की कोशिश करे। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।